दोस्तों 24 घंटे में पाकिस्तान को 3 चेतावनी दे दी गई है और ये जो तीसरी चेतावनी है ये इंडियन आर्मी के चीफ से आई है, जिसमें उन्होंने साफ-साफ कहा है कि इस बार हम संयम नहीं बरतेंगे। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जो होगा, उसमें केवल एक चीज़ है, पाकिस्तान हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वो ना इतिहास में, ना भूगोल में अपने आप को बचा पाएगा, ना हिस्ट्री, ना ज्योग्राफी, यानी बड़ा क्लियर है, पाकिस्तान का एनाहिलेशन होगा। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो पहली चेतावनी रक्षा मंत्री जी से आई थी। फिर आज दिन में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था, आईएएफ चीफ कह रहे थे और अब आर्मी चीफ। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो पूरी कहानी कुछ सर क्रीक के इर्द गिर्द भी घूम रही है। सर क्रीक में कुछ मेजर पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान ने चेंजेस किए हैं, जिसके साथ अगर आप देखें तो ऐसा लग रहा है, अगर आप वहां से आने वाले बयान को भी देखें तो कह रहे हैं अगली बार जामनगर रिफाइनरी पे हम हमला करेंगे। तो बड़ा क्लियर है, वो कुछ एक नया चेंज ऑफ प्लान किए हैं। जैसे ही हमने पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लफ कॉल आउट किया है, पाकिस्तान इस बार एक नया ब्लैकमेल लेकर के आया है और वो ब्लैकमेल गुजरात से जाता है। क्या है ये कहानी? आइए जरा आज इसी पर चर्चा करते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं आर्मी चीफ ने साफ-साफ कहा है कि इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। तो आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए और अगर परवरदिगार चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, वाहेगुरु चाहेंगे तो बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा। उसके लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद। कि देखिए, ना ज्योग्राफी रहेगी पाकिस्तान की, ना हिस्ट्री, और ये बहुत बड़ी चेतावनी है जिसमें उन्होंने कह दिया देखिए संयम हम नहीं बरतेंगे। और ये आप अकेले नहीं देख रहे, 24 घंटे में ये तीसरी चेतावनी है। आज दिन में आपको बताया कैसे मनोहर कहानी पाकिस्तान जो बना रहा है, उसकी बात भी एपी सिंह साहब आईएएफ चीफ हैं उन्होंने किया, और साथ-साथ पाकिस्तान को उसकी जो एक्चुअल उसकी हैसियत है कुछ वही बताई गई, जब उन्होंने साफ-साफ कहा कि ये तुम्हारे नुकसान हुए हैं, ये एसेट्स तुमने गँवाया है। यहाँ पे दोस्तों ठीक 24 घंटे पहले अगर आप देखें, राजनाथ सिंह जी ने भी यही चेतावनी दी थी और उन्होंने साफ-साफ कहा था सर क्रीक के बारे में कि देखिए यहीं से कराची का रास्ता जाता है। तो कुछ अगर आप सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान को ये चेतावनी दी गई कि तुम्हारा वहाँ जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारे बेहद करीब है, ये तुम्हारे लिए तुम्हारी इकोनॉमिक लाइफलाइन है। दोस्तों यहाँ पे सर क्रीक में चाइना ने क्या शरारत की, 2021 में चाइना ने भांप लिया था कि अगर भारत को हिट करना है तो भारत की अर्थव्यवस्था को हिट करना है, तभी वो चाइना को कभी कॉम्पीट नहीं करेगा। और यदि चाइना को कॉम्पीट करने से भारत को रोकना है तो हमला किस पे हो? गुजरात पे हो। इसलिए जब सर क्रीक को एक नए तरीके से पाकिस्तान ने डेवलप किया, ये चाइना ने ही इसको प्लान भी किया, फंड भी किया और वेपन्स भी प्रोवाइड किए हैं। मैं किसकी बात कर रहा हूं? क्या क्रीक सर क्रीक में पाकिस्तान ने अलग किया है, आपको मैं ये आज बताने वाला हूं। पर इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, सर क्रीक के बारे में जाने, आप सभी से निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। इसके सिवा सर क्रीक में क्या एग्जैक्ट डिस्प्यूट है, हमने टुवर्ड्स इस वीडियो में अगर आप देखें इंडिया के बॉर्डर डिस्प्यूट एंड चैलेंजेस बहुत डिटेल में हमने चर्चा की है। यहाँ पे क्या थालवेग प्रिंसिपल होता है, सब कुछ कवर किया है। तो आप जरूर जाएं, जाके पढ़ें। आप देख सकते हैं ये 4 लेक्चर्स आ चुके हैं इंडियन ज्योग्राफी के हमारे बिल्कुल ब्रांड न्यू चैनल पर। तो जल्दी से जाएं, जाके देखें, क्योंकि करंट की चीजें यहाँ पे हमने पहले ही कवर कर ली हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जरा देखते हैं आर्मी चीफ ने क्या कहा है। तो दरअसल ये आर्मी पोस्ट राजस्थान में अनूपगढ़ में थे और वहां पे इन्होंने कहा इस बार भारतीय सेना संयम नहीं दिखाएगी। जो ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा दौर होगा वो ज्यादा दूर नहीं है। यदि इस्लामाबाद ने आतंक को ऐसे ही एक्सपोर्ट करता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हम ऑपरेशन सिंदूर 2.0 भी देखेंगे। और उन्होंने साफ साफ पाकिस्तान को चेतावनी दी कि यदि वो चाहता है कि वो इतिहास में और भूगोल में अपनी जगह बनाए रखे, तो जरूरी है कि वो स्टेट स्पॉन्सरशिप टू टेररिज्म खत्म करे। इसके सिवा उन्होंने सभी सोल्जर्स को कहा कि आप तैयार रहें, आपको जल्दी, यदि ईश्वर की कृपा रही तो जल्दी आपको मौका मिलने वाला है। ऑल दी बेस्ट। दोस्तों क्या कुछ बड़ा होने वाला है, आप देख सकते हैं। दोस्तों ये तीसरी वार्निंग है 24 घंटे में। आज दिन में डिटेल में बताया आपको कैसे आईएएफ चीफ ने भी पाकिस्तान को एक्सपोज किया है, और फिर राजनाथ सिंह जी ने भी करीबन 24 घंटे पहले डिफेंस मिनिस्टर साहब दशहरा मनाने मिलिट्री बेस भुज में पहुंचे। अब दोस्तों यहां पे पहुंच के उन्होंने कहा कि जो कराची का रास्ता है वो इसी सर क्रीक से गुजरता है। यदि पाकिस्तान यहां पे कोई मिस एडवेंचर करेगा तो एक डिसाइसिव रिस्पॉन्स होगा जो पाकिस्तान के इतिहास और भूगोल को बदल देगा। दोस्तों ये लाइन तो आज वापस रिपीट हुई है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब बड़ा क्लियर है, जो चेतावनी दी जा रही है
उसमें अगर आप देखें तो आर्मी चीफ ने भी इसे रिपीट किया है। मतलब इंडियन आर्मी के प्लान्स बड़े क्लियर हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे सर क्रीक में, पाकिस्तान ने क्या बदलाव किए हैं, जरूरी है एक बार जरा इसको हम जानें। तो दोस्तों सर क्रीक आखिरकार यहाँ पर पाकिस्तान कर क्या रहा है? दोस्तों अगर आप देखें तो ये 96 किलोमीटर का टाइडल एस्ट्यूरी है, यानी कि समझ लीजिए करीबन 100 किलोमीटर लंबा एक लैंड में एक क्रैक है जिसमें समुद्र का पानी अंदर घुसता है। जैसे अगर आप देखें तो नदी होती है, कुछ वैसे ही समुद्र का बैक वाटर है, कुछ फ्रेश वाटर भी आता है तो वहीं पे आके थोड़ा बहुत इंटरमिक्स कर जाता है। अब दोस्तों ये डिस्प्यूटेड है, पाकिस्तान कहता है कि ये सर क्रीक के पूरा का पूरा सर क्रीक पाकिस्तान का है। जो आप हरी रेखा देख रहे हैं यानी भारत की तरफ टुवर्ड्स जो सर क्रीक का बैंक है, वो कहता है वहां तक पाकिस्तान है। भारत कहता है ऐसे थोड़ी हो जाता, सर क्रीक कैसे ले लोगे तुम। थालवेग प्रिंसिपल होता है इंटरनेशनल बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए, जिसके अंतर्गत कहा जाता है कोई भी वाटर बॉडी है, नदी हो गया, ऐसे ही टाइडल एस्ट्यूरी हो गया, तो उसमें जो बीच का हिस्सा है, जो कि दोनों ही बैंक के, ईस्ट बैंक वेस्ट बैंक के बीच वाला हिस्सा है, वहां पे बॉर्डर बनेगा। टेक्निकली बीच नहीं होता थालवेग, मतलब किसी भी वाटर बॉडी में जो सबसे गहरा हिस्सा है। तो अगर मैं पूरे के पूरे नदी में सबसे गहरा वाला लाइन बना दूं तो वो लाइन कहलाता है थालवेग लाइन। लेकिन चलिए सिंप्लिसिटी के लिए बोल देते हैं बीच वाला, तो वो प्रिंसिपल का पाकिस्तान पालन नहीं कर रहा, इंडिया कह रहा है इंटरनेशनल प्रिंसिपल का पालन करें। नतीजा क्या हुआ है दोस्तों, यहां पे पाकिस्तान ने ऑफ लेट मिलिट्री बिल्डअप बढ़ाया है। अब दोस्तों यहां पे जरा आपको बताता हूं 2021 में क्या हुआ। 2021 में पाकिस्तान ने ट्राई सर्विसेज कमांड बनाया, आर्मी एयरफोर्स नेवी का, और ये सर क्रीक में ही इन्होंने स्थापित किया है। जैसे कि भारत ने अंडमान निकोबार में ट्राई सर्विसेज कमांड बनाया है, कुछ वैसे ही वहां पे हमने चाइना की नस दबाई, यहां पे चाइना ने पाकिस्तान के द्वारा भारत की नस दबाई। आप देख सकते हैं सिमिलैरिटी। चाइना ने टेक्निकल, लॉजिस्टिकल, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया इस कमांड के इस्टेब्लिशमेंट के लिए। दोस्तों यहां पे जो एक्सपर्टीज आया कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स का, वो भी चाइना से आया। चाइनीज मेड एडवांस्ड रडार्स आए, यहाँ पे एवॉक्स आए, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स आए एयर डिफेंसेस के लिए, ये सब यहाँ पर आए हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर आप सर क्रीक देखें तो इसके ठीक इस तरफ गुजरात का जो हिस्सा है, आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आप बहुत बड़ा भारत का इंडस्ट्रियल हब भी देख सकते हैं। और ठीक वहीं पे, ठीक बॉर्डर के उस तरफ चाइना ने अपने टेक के द्वारा उस एरिया को कंट्रोल भी करके रखा है। आज दोस्तों यहाँ पे पाकिस्तान के अगर आप देखें तो चाइनीज वेपन्स दिए गए हैं, रडार्स हैं। अगर आप पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर देखें तो जो डिस्ट्रॉयड यूनिट्स थे, जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के रडार्स वगैरह इस इलाके में उड़ाए, जो नए रडार आए हैं वो अगर आप देखें तो लो फ्लाइंग थ्रेट्स को बेहतर ढूंढ सकते हैं। जेवाई सीरीज है, एईएसए रडार का इसमें इंटीग्रेशन भी किया गया है। वैसे एवॉक्स भी अगर आप देखें तो ZDK-03 प्लेटफॉर्म्स हैं, 2021 से ही यहाँ पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वैसे ही मिसाइल्स देखें तो इंडियन ड्रोन्स, इंडियन जेट्स को बेटर इंटरसेप्ट कर पाए, इसके लिए मोबाइल डिप्लॉयमेंट्स यहाँ पे HQ-9B सिस्टम्स का किया गया है। सीपेक लिंक्ड ट्रांसफर के द्वारा ये दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे चाइना बहुत मजबूत तरीके से, यहाँ पे अगर आप देखें तो पाकिस्तान को इसने एक समय में मजबूत किया है। अब दोस्तों ऑफ लेट पाकिस्तान अमेरिका की गोद में बैठा है, तो देखने वाली बात होगी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में चाइना क्या करता है, क्योंकि इस बार तो उसने अपने पत्ते बड़े क्लियर कर दिए हैं। खैर जो भी है दोस्तों, अगर आप देखें तो अब नया क्या हुआ है सर क्रीक में, आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन किया गया है, नए मिलिट्री फैसिलिटी बनाए गए, बंकर्स बनाए गए हैं, फॉरवर्ड पोस्ट बनाए गए हैं, और ये पूरे के पूरे सिंध गुजरात बॉर्डर में पाकिस्तान ने पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर किया है। अब दोस्तों रिसेंटली यहाँ पे ट्रूप मोबिलाइजेशन हुआ है, इन्फेंट्री बटालियंस को यहाँ पे तैनात किया गया है, क्रीक स्पेसिफिक यूनिट्स हैं उनको यहाँ पे तैनात किया गया है। अगर आप देखें तो जो सोल्जर्स एलओसी से, पंजाब सेक्टर से रोटेट होके आए हैं, उनको यहाँ तैनात किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे नेवल एनहांसमेंट भी हुआ है। अगर आप देखें तो वॉरशिप्स, कोस्टल पेट्रोल बोट्स, फाइटर जेट्स, ये सब भी टेरिटोरियल सर्वेलेंस के लिए और तेजी से यहाँ डिप्लॉय कर दिए गए हैं, जो बता रहा है पाकिस्तान यहाँ पे कुछ बड़ा प्लान करता हुआ दिख रहा है। अब दोस्तों जरा आते हैं कि क्या पाकिस्तान ने कुछ टैक्टिक्स बदला है। दरअसल दोस्तों आपको याद होगा आसिम मुनीर ने अमेरिका से कहा था कि अगली बार जो हमला होगा मैं जामनगर रिफाइनरी पे करूंगा। ये दोस्तों हमारे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को थ्रेटन करने वाली बात है। अमेरिका की भूमि से किया गया, अमेरिका ने एक शब्द नहीं कहा। उसके बाद क्या हुआ आपको याद होगा, पीएम ने रेड फोर्ट से 15 अगस्त को क्या कहा, मिशन सुदर्शन चक्र, हमारे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर की भी रक्षा करेंगे। यानी बात बड़ी क्लियर है, पाकिस्तान की केवल गिदड़ भभकी नहीं है, वो सीरियसली इस तरफ सोच रहा है, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करेगा। दोस्तों ये दरअसल पाकिस्तान के सोचे समझे चेंज इन स्ट्रेटेजी के अंतर्गत हुआ है। हमने उसके न्यूक्लियर ब्लफ को कॉल आउट कर दिया है, सबको मालूम है अगला जब ऑपरेशन सिंदूर होगा, ये लिमिटेड स्केल इस प्रकार का जो ऑपरेशन होगा, उसमें न्यूक्लियर बॉम्ब तो नहीं चल सकता। तो पाकिस्तान क्या करे, एंड ऑफ द डे उसकी कमजोर फौज है, वो करे तो करे क्या, वो नया ब्लैकमेल ढूंढेगा। वो नया ब्लैकमेल क्या है, वो यही है
इंडस्ट्रियल सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को मैं टारगेट कर दूंगा, ये धमकी। दोस्तों इसको वो क्या कहता है, ये डिटरेंस है। खैर ये डिटरेंस नहीं साहब, ये ब्लैकमेल है। खैर दोस्तों इसी के अंतर्गत अब जब आप देख रहे हैं ना, ट्रूप मोबिलाइजेशन सर क्रीक पे हो रहा है, ये बता रहा है गुजरात उनका फेवरेट टारगेट है। अगर आपका टारगेट है भारत की अर्थव्यवस्था को हिट करना, तो गुजरात से बेहतर कोई टारगेट ही नहीं है। कारण क्या है, आप बैंगलोर, हैदराबाद यहां तक आपकी पहुंचने की हैसियत है नहीं। दिल्ली, गुड़गांव आप नहीं पहुंच पाएंगे, मुंबई आप नहीं पहुंच पाएंगे। कहां पहुंच सकते हैं, बॉर्डर जस्ट पार करके। आपकी यही हैसियत है, ये हम सब जानते हैं। और उसमें जामनगर अगर आप देखें तो बॉर्डर से थोड़ा ही दूर है, हालांकि फिर भी ठीक ठाक दूरी पर है, इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी ड्रोन्स वगैरह आ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे जामनगर है। और यहीं पे अगर आप देखें तो गुजरात, अगर आप देखें तो ऐसा इलाका है जो कि बड़ा एक्सेसिबल है, पाकिस्तान की वेल विद इन रेंज है, जहां वो पेनिट्रेट कर सकता है अपने ड्रोन से या मिसाइल से। इससे पहले हालांकि इस बार भी जो किया था वो भी हमने मार ही गिराया था, बट फिर भी फिजिकली उसके लिए पॉसिबल है, तो इसलिए गुजरात उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। वैसे ही अगर आप देखें तो इकोनॉमिक लेवरेज है, 20% भारत की रिफाइनिंग कैपेसिटी गुजरात में है। बिना तेल के जंग नहीं लड़ सकते, युद्ध नहीं लड़ सकते। 50 से 100 बिलियन डॉलर का नुकसान वो बस हमारे कुछ रिफाइनरीज को टारगेट करके कर सकता है। तो हमारे जीडीपी को जो नुकसान होगा, ये उसको एक बार्गेनिंग चिप देता है ब्लैकमेल करने के लिए। तो यही वो प्लान कर रहा है। तीसरा क्या है दोस्तों, अगर आप देखें तो गुजरात में वो डिनायबिलिटी भी रख सकता है, अपने आतंकी संगठन से करवा सकता है कुछ हमला, ड्रोन, साइबर ऑप्स, टेरर ऑप्स, और कह देगा हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। तो कुछ वैसा हो सकता है। और उसके बाद जब हम वहां पे रिटेलिएशन करेंगे तो उसकी तैयारी वो सर क्रीक में अभी से बैठ के कर रहा है। तो दोस्तों ये मेजर चेंज ऑफ प्लान हुआ है, कुछ इसी तरफ जाती हुई चीजें लग रही हैं। आपका क्या कहना है, कमेंट में अवश्य बताइएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा 3 डे फ्री ट्रायल हमारा चल रहा है, तीसरा दिन दोस्तों है, तो मेक श्योर आप जुड़ जाएं। आज अगर आप अनलॉक कर लेंगे तो 3 दिन के लिए आपको यूपीएससी कंप्लीटली फ्री मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल रहा है, जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं। साथ ही साथ दोस्तों आपके लिए हम यूपीएससी कोर्सेज भी लेकर के आए, 24,999 रुपए में है। कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलता है ऑन यूजिंग द कोड KC10। इसके सिवा दोस्तों बहुत सारे बैचेस हैं हिंदी, इंग्लिश में जो चल रहे हैं, तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़ें, इसका फायदा उठाएं, यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।